करें, और जब तक व्यवस्था नहीं करते हैं इस व्यवस्था को स्थगित रखें जनहित में। और आज मैंने तय किया है कि यहाँ के पुलिस प्रशासन, चाहे DIG हो, SP हो, प्रशासन DM हो, SDO, इसकी व्यवस्था करें कि चाहे बेगूसराय में टेम्पू स्टैंड हो, चाहे बरौनी में रेलवे के जमीन पर हो, क्योंकि टेम्पू वाले से बात करते हैं, ये कहते हैं कि जो बस किराया लेता है वही किराया हम लेते हैं। तो ये निर्धारित हो जनता की सुविधा के लिए और गाड़ियां चलती रहे, क्योंकि जब ज़्यादा पर टेंडर होगा, बोली ली जाएगी, तो स्वाभाविक है जो शिकायतें आई है वो शिकायत आते रही। पत्रकारों के तरफ से भी फोन करके बताया गया। तो ये जनहित में ये व्यवस्था उठा है। मैं उपाध्यक्ष महोदय से भी और बंता दीदी की उपस्थिति में भी होता तो अच्छा था। मैं केवल आग्रह किया हूँ DM से, एग्जीक्यूटिव से, इनके बोर्ड से कि जब तक आप पूरी व्यवस्था नहीं कर लेते टेम्पू स्टैंड का, और हर जगह जहाँ जहाँ सिमरिया घाट है तो वहाँ भी एक आपकी व्यवस्था हो, 0 माइल है वहाँ भी व्यवस्था हो, बीहट है, NH पर किसी को अधिकार नहीं है कि कोई पैसा वसूली करे। मैंने विधिवत कानूनन ये बात NHI के अधिकारियों से भी मैंने बात की, कलेक्टर से भी बात की, और इस स्थिति में मैं धन्यवाद दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय भी हैं, EO भी है, और संयोग से दीदी नहीं आई है, बंता दीदी, लेकिन ये जो निर्णय इन्होंने लिया है हम लोगों के आग्रह पर, ये स्वागत योग्य है। स्वागत योग्य यहाँ के लोग आए हुए हैं, ये लोग भी धन्यवाद देने के लिए ही आए हैं। जो लोग आए हैं धन्यवाद देने के लिए, वो धन्यवाद तालियों की गड़गड़ाहट से दे। धन्यवाद। और आगे आप व्यवस्था कर लें, ये आपका अधिकार क्षेत्र कि आप कर वसूली करें, जो आपका नियम कहता है उसमें कहीं कोई इधर उधर की बात नहीं, लेकिन बिना व्यवस्था किए हुए एनार्किज्म जैसा लगता है कि NH पर कोई उधर करा, रुको रुको रुको, क्या मतलब? कल कोई गाड़ी जाती रहेगी वो भी उस पर तो अव्यवस्था होगा। मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ टेम्पू चालक को, ई-रिक्शा को, पत्रकार को, यहाँ के जनता जनार्दन जिन्होंने इसका प्रतिकार किया, और हम प्रतिनिधि के नाते हमने इस विषय को उठाया, और इसको उठा करके आगे हम उपाध्यक्ष महोदय से कहूँगा, EO से कहूँगा, व्यवस्था यथाशीघ्र करें, और जब हो जाए व्यवस्था तो आप इसको लागू करें, उनमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज चल रहा है, आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी नगर परिषद में आए, क्या पूरा मामला है? पहला नंबर तो जो है आज माननीय हमारे
वस्त्र मंत्रालय मंत्री जी नगर परिषद बीहट में आए, उनका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन चंदन वंदन करती हूँ। लेकिन कार्यपालक जी के द्वारा हमें कोई सूचना नहीं मिला। आने से 2-3 घंटा पहले हमारे सशक्त कमेटी के सदस्य के पति फ़ोन किए कि मैडम आज जो है सो वस्त्र मंत्रालय मंत्री जी आ रहे हैं, जो हम लोगों को बुलाया गया है। तो हम बोले कि हमें तो सूचना नहीं है, जब आप बोल रहे हैं तो ठीक है हम भी चलते हैं। तो लोग आ गए और उसके बाद हम भी आ ही गए। तो सर से मुलाकात हुई, माननीय मंत्री जी से हम मुलाकात किए और बताए सारी समस्या कि हमारे नगर परिषद में जो अभी समस्या चल रहा है, तो वो हमारे नए कार्यपालक जी हैं और वो हमें कुछ सूचना ही नहीं देते हैं कि अभी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इसी का विवाद चल रहा है। और जो अभी जो टेम्पू रिक्शा का जो टेंडर किया गया है बिना मेरे अनुमति से, वो जो है सो हम लोग खारिज कर दिए। माननीय मंत्री जी भी बोले हैं कि ये अवैध है और इनको अभिलंब खारिज किया गया जाए। ये अच्छा, व्हाट्सएप जो ग्रुप है वार्ड पार्षद का, उसमें आप हैं? वो ग्रुप पता नहीं है उसमें है कि नहीं है, लेकिन यदि मानते हैं कि बोलते हैं कि उस ग्रुप में आपका नंबर जोड़ दिया गया है, फिर भी स्पेशली वो लेटर जब निकलता है तो मेरे मोबाइल पर चला जाए, या प्रधान लिपिक है राजकुमार जी, वो हमें सूचना करें, सूचना दें, क्योंकि प्यून का अभाव नहीं है न। मोबाइले पर यदि आप चलाना चाहते हैं ऑफिस को तो मोबाइल पे ही सूचना दीजिए, उसके बाद हम लोग पूछ लेंगे कि कैसे हम चलाएंगे ऑफिस नगर परिषद का। प्रॉपर सूचना नहीं मिली। अच्छा, ऑटो स्टैंड के टेंडर को लेकर के चर्चा में है नगर परिषद बीहट। चेयरमैन का कहना है, सशक्त का कहना है कि हमको इस बात की कोई जानकारी ही नहीं मिली, विभाग अपनी तरफ से इस टेंडर को किया। नहीं, ऐसा कुछ देखिए, जो भी चर्चा में चला है, हम लोग एक राजस्व वर्धन के प्रोसेस में है ताकि हमारे नगर पालिका को पर्याप्त मात्रा में राजस्व रहे, जो कि हम लोग यहाँ विकास का कार्य कर सके। उसमें जो स्थापित है कि सैरात कराना, होल्डिंग टैक्स देना, ये शामिल है हम लोग के प्रक्रिया में, जो कर हम लोग वसूली कर सकते हैं। तो इसी प्रोसेस पे ये काम किया गया, बजाते बोर्ड के डिसीजन से, सशक्त स्थायी समिति के डिसीजन से, और सारा जो भी हुआ वो बजाते अखबार में निकला है, जो हमारे जो बिहार में चलता है, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, सारे पेपर में छपा है। तभी सब लोग आए थे यहाँ कराने के। तो किसी कोई कहना कि हमको नहीं खबर था, तो ऑब्वियसली तब आप अनभिज्ञ हैं दुनिया से, तय कई बार है, तो उसके बारे में मेरा कोई कमेंट नहीं है। दूसरा ये है कि हाँ हुआ, और हम जो बोली लगाई गई वो बोली लगाने वाले पे डिपेंड करता है, उन्होंने लगाया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो वसूली जो हो रही, तो उसमें जो डिमांड आया, मतलब जो ऑटो यूनियन है और ई रिक्शा वाले जो भी थे, उनकी तरफ से है कि भाई मूलभूत सुविधा हम लोग को उपलब्ध नहीं है, पार्किंग के लिए स्पेस नहीं है। तो हम लोगों ने इस बात को संज्ञान में लिया था, जिलाधिकारी महोदय ने भी संज्ञान में लिया, माननीय सांसद ने भी हमें इस बात पर कहा कि इसको थोड़ा देर के लिए रोका जाए। तो जिलाधिकारी का भी सेम था कि भाई तत्काल प्रभाव से इसको स्थगित कर दीजिए, तब तक कलेक्शन नहीं होगा जब तक कि हम लोग इनको मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करा नहीं देते। तो हम लोग उसको उसी तत्काल प्रभाव से ही उसका जो वसूली हो रहा था 15 तारीख के जो शुरू हुआ था, उसको हम लोगों ने स्थगित कर दिया है। अब आगे जब तक हम लोग उनको मूलभूत सुविधाएं, जो भी पार्किंग स्पेस, पेयजल की व्यवस्था, बैठने के लिए शेड वेड टाइप्स नहीं बना देते हैं, तब तक हम लोग इसको स्थगित ही रखेंगे। किसी प्रकार की कोई वसूली किसी से नहीं की जाएगी। एक बार जब ये सब चीज़ें प्रोसेस में आ जाती हैं, तो उसके बाद हम लोग एक निर्णय लेंगे, जिलाधिकारी महोदय और यहाँ बोर्ड वाले जो भी मेंबर करके निर्णय लेके हम लोग इसमें कोशिश करेंगे कि फिर से ये बहाल किया जा सके।